तो नाइट्रोबेंजीन यानी एनिलीन से सल्फो एनिलिक एसिड का फॉर्मेशन करना है, सल्फ एनिलिक एसिड का फॉर्मेशन करना है। ठीक है भाई, अगला कन्वर्जन है हमारा। ये हमारा नाइट्रोबेंजीन और इससे हमें फॉर्मेशन किसका करना है, ये लगाना है NH3 पॉजिटिव और यहां लगाना है SO3 नेगेटिव। देखो बेटा, इसके बारे में एक खासियत है, इससे मालूम है हम क्या कहते हैं। अभी आप बायोमोलिक्यूल पढ़ोगे तब आपको मालूम चलेगा, ज़्विटर आयन कहते हैं इसे। ठीक है, इसमें ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप लगा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं सल्फ। ठीक है, और ये एनिलाइन वाला ग्रुप लगा हुआ है तो एनिलिक एसिड, यानी एसिड और बेस दोनों ग्रुप इसमें मौजूद है, NH2 और SO3H, और वो इंटरनली एक दूसरे के साथ में एसिड बेस रिएक्शन करते हैं। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर, इसे हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन, और यहाँ पर ज़्विटर आयन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन करना है तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर NH2 ग्रुप को क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि हम करेंगे रिडक्शन से। SN डालेंगे और HCl डाल देंगे, रिडक्शन कर देंगे तो यहाँ पर ये एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हो गया एनिलीन का फॉर्मेशन। तो आप नाइट्रोबेंजीन से या एनिलीन से भी बोल सकते हैं। फिर हम इसके अंदर डालते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4, और जैसे ही कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे तो मैंने आपको बताया था एनिलीन अपने आप में क्या है, बेसिक है नेचर में, H2SO4 एसिडिक है, तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। याद आया, मैंने बताया था ये। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, NH3 पॉजिटिव और यहाँ पर HSO4 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव। ठीक है, एनिलीन हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन हो गया, एनिलीन हाइड्रोजन सल्फेट या बायसल्फेट, सल्फेट का फॉर्मेशन हो गया। फिर हम इसे 453 से 473 केल्विन तक गर्म करते हैं। ठीक है, और जब हम गर्म करते हैं तो इसमें रीअरेंजमेंट हो जाता है, और रीअरेंजमेंट होने पर पैरा पोजीशन पर SO3 ग्रुप आ जाता है, H ग्रुप, और फिर वो NH2 के साथ में एसिड बेस रिएक्शन दिखा देता है। नेक्स्ट है हमारा बेंजीन से एनिसोल का फॉर्मेशन करना है। तो ये रहा बेंजीन, और इससे हमें बनाना है एनिसोल को। एनिसोल क्या होता है, OCH3 ग्रुप यहां पर लग जाता है। मिथॉक्सी बेंजीन भी हम इसे बोल सकते हैं, या मिथाइल फिनाइल ईथर भी बोल सकते हैं इसे, मिथाइल फिनाइल ईथर। कैसे होगा भाई इसका फॉर्मेशन, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, सल्फोनेशन कर लीजिए। कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया आपने, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, SO3H का। और फिर मैंने बताया था अगर NaOH के साथ में हम इसे फ्यूज करा लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ सोडियम फेनॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है, ONA, सोडियम फेनॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखिए, ऑक्सीजन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। आपको CH3 यहाँ लगाना है, तो आप एल्काइल हैलाइड ले लीजिए, CH3I, ये इसके ऊपर अटैक मार देगा, यहां से ये आयोडीन को यहां से निकाल देगा, और मिथाइल फिनाइल ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी एनिसोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है एनिलीन से पैरा ब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन करना है। ये रहा आपका एनिलीन, और पैरा पोजीशन पर आपको किसे लगाना है, ब्रोमीन को लगाना है। और ये आपका लगा हुआ है NH2। कैसे लगाएंगे भाई, NH2 ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, और ये रिंग को काफी एक्टिवेट कर देगा।
हाँ, ये रिंग को काफी एक्टिवेट कर देगा, और काफी एक्टिवेट कर देगा तो ये ऑर्थो और पैरा दोनों पर लगा देगा। पर हमें एक ही ग्रुप चाहिए, तो हम यहाँ प्रोटेक्शन कर देंगे। प्रोटेक्शन के लिए इसका यूज कर लोगे एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज कर सकते हो, CH3CO का होल ट्वाइस O, या आप एसिड हैलाइड ग्रुप का भी यूज कर सकते हो, एसिड हैलाइड ग्रुप का भी यूज कर सकते हो, और इसके साथ में आपने डाला CH3COH को, ठीक है भाई। तो यहां इसका हो जाएगा प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन कैसे हो जाएगा, NH डबल बॉन्ड O CH3, ये यहां पर लग जाएगा। इसे अपन बोलते हैं एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन, ठीक है। अब यहां पर हम ब्रोमीन को डाल देंगे Br2, ठीक है। और जैसे हम यहाँ पर ब्रोमीन को डालते हैं तो ये ब्रोमीन यहां पर आ जाता है। फिर हम इसका करा देते हैं हाइड्रोलिसिस, NH डबल बॉन्ड O CH3। पहले तो ब्रोमीन को लगा दो यहां पर Br, तो ये बन गया पैरा ब्रोमो एसिड एनालाइड मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। और फिर हम इसका करा देंगे हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस से क्या हो जाएगा, डी प्रोटेक्शन हो जाएगा। वेरी गुड, H+H2 डी प्रोटेक्शन हो जाएगा, और आपका पैरा ब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हमें फिनॉल से ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल लगाना है। यानी इन दोनों में देख रहे हो NH2 ग्रुप तो वैसे ही है, बस ब्रोमीन को आपको ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर लगाना है। ये चीज आपको यहां पर करनी है, ठीक है भाई। तो फिनॉल में सबसे पहले आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, यानी सल्फोनेशन कराया। सल्फोनेशन क्यों कराया बेटा आपने, क्योंकि आपको ऑर्थो पर लेकर आना है। तो सल्फोनेशन कराने पर ये SO3H ग्रुप यहाँ ऑर्थो पर लगेगा और ये पैरा पर लग जाएगा, दोनों पोजीशन एक्वायर कर लेगा। अब आपने ब्रोमीन को डाला यहाँ Br2 NaOH की प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में डालोगे तो यहां ये क्या कर देगा, देखो NaOH है तो सबसे पहले तो ये फिनॉल को सॉल्ट में कन्वर्ट करेगा, फेनॉक्साइड में कन्वर्ट करेगा। SO3H ग्रुप को भी Na पॉजिटिव और इसमें यानी इसके सॉल्ट में कन्वर्ट करेगा। समझ में आई ये बात। और एक ब्रोमीन को ये कहां लगा देगा, ऑर्थो पोजीशन पे लगा देगा। फिर हमें करना है यहाँ पर डीसल्फोनेशन। डीसल्फोनेशन कैसे करेंगे, H3O पॉजिटिव के साथ में से बॉईल कर देंगे एसिडिक मीडियम में, तो ये डीसल्फोनेशन प्रोसेस हो जाएगी। और डीसल्फोनेशन प्रोसेस हो गई तो ब्रोमीन यहीं पर लगा रह गया आपका, ये वापस फिनॉल में कन्वर्ट हो गया, और ये Br, भाई एसिडिफिकेशन कर दिया ना हमने, और साथ में डीसल्फोनेशन भी हो गया इसका, ठीक है। अब क्लोरोबेंजीन से आपको बनाना है पिक्रिक एसिड। ये भी बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाई थी प्रोसेस। ये है क्लोरोबेंजीन, और पिक्रिक एसिड का आपको फॉर्मेशन करना है। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है मीजोमेरिक इफेक्ट से, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये रिंग को एक्टिवेट कर देगा। तो जब आप नाइट्रेशन करते हो, कंसंट्रेटेड HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हो, तो ये नाइट्रेशन आपकी दोनों जगह पर हो जाता है, बताया था मैंने, ठीक है। तो ये NO2 ऑर्थो पर लग जाएगा, NO2 पैरा पर लग जाएगा। अब इस Cl को आपको किस में कन्वर्ट करना है, OH में कन्वर्ट करना है, फिनॉल में कन्वर्ट करना है। तो फिनॉल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, NaOH डाल सकते हो, तो फेनॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद में एसिडिफिकेशन करा दोगे, तो एसिडिफिकेशन करा दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। आपने ये NaOH डाल दिया, और फिर बाद में इसका आपने क्या करा दिया, एसिडिफिकेशन करा दिया। या आप इसकी जगह एक काम और कर सकते हो, अगर ये दोनों नहीं करना है आपको,
तो आप इसके अंदर एक्वस Na2CO3 डाल दीजिए, एक्वस Na2CO3 ये भी डाल सकते हो, और डालकर इसे गर्म कर दीजिए। ठीक है, तो आपका डायरेक्टली ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, ये OH ग्रुप यहाँ लगा देगा, और दोनों नाइट्रो अपनी जगह पर लगे रहेंगे। अब एक और NO2 आपको चाहिए पिक्रिक एसिड के लिए, तो एक बार फिर से आप क्या कर दोगे, कंसंट्रेटेड HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4, यानी आपने नाइट्रेशन करा दिया, और ये हो गया आपके पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन। NO2 यहां भी लग गया, NO2 यहां पर भी है, और NO2 यहां पर भी है, ये बन गया आपका पिक्रिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है एनिलीन से ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो एनिलीन का फॉर्मेशन करना है, यानी आपका ये है एनिलीन, NH2 ग्रुप ये लगा हुआ है, ऑर्थो और पैरा दोनों के अलग अलग आपको बनाना है, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन बनाना है, और क्या बनाना है, पैरा नाइट्रो एनिलीन का फॉर्मेशन करना है। तो नाइट्रो ग्रुप यानी कि नाइट्रेशन कराना है आपको, नाइट्रेशन डायरेक्ट कराओगे नहीं, क्योंकि ये कैसा है, ये कैसा है, ये बेसिक नेचर का है। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसका क्या करोगे, प्रोटेक्शन करोगे। तो प्रोटेक्शन कैसे करोगे, कोई एसिड हैलाइड ले लो, या एसिटिक एनहाइड्राइड को ले लो। ठीक है, CH3COH की प्रेजेंस में, तो इसे आप क्या लिख दोगे, ये प्रोटेक्शन कर रहे हो। ठीक है, और प्रोसेस का नाम क्या है, एसिटाइलेशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, NH डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन जैसी हो जाता है तो यहां क्या डाल देते हो आप, कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। भाई बेस की तरह रिएक्शन क्यों करता था, इसके लोन पेयर की वजह से ना, इसके लोन पेयर को हमने बिजी कर दिया, तो अब ये एसिड बेस रिएक्शन नहीं दिखा पाएगा। अब ये H+ के लिए लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, और अगर ये लोन पेयर के लिए अवेलेबल नहीं है, ये देखो ये कहां कहां जा रहा है लोन पेयर, ये यहां भी जा रहा है, और ये यहां भी जा रहा है। कौन सी प्रोसेस हो रही है, क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से आपका ये अवेलेबल ही नहीं है, H+ के लिए अवेलेबल नहीं है आपका ये। ठीक है, तो हमने ये प्रोटेक्शन प्रोसेस लगा दी, और जैसे हम यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोसेस लगा देंगे उसके बाद में हम नाइट्रेशन करा देंगे। तो नाइट्रेशन हमने करा दिया, तो यहाँ पर दो टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, एक NO2 ग्रुप जो रहेगा वो आपका कहाँ जाकर लग जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पर, और एक NO2 आपका जाकर लग जाएगा कहां पर, पैरा पोजीशन पर। कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा इसी का, और क्यों, क्यों, हाँ, ये बड़ा ग्रुप होने की वजह से ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनर। बड़े ग्रुप होने की वजह से NO2 ग्रुप को ये हिंडर करेगा, और ये वाला कैसा हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। ठीक है, अब बस इसके बाद में हमें क्या करना है, डी प्रोटेक्शन करना है। डी प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, H+H2O, इसका भी डी प्रोटेक्शन कर देंगे, H+H2O। तो यहां पर फॉर्मेशन हो गया किसका, ऑर्थो वाले का, NH2 ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, और ये बन गया पैरा नाइट्रो एनिलीन। ठीक है, ये हो जाएगा मेजर, और ये हो जाएगा माइनर। ठीक है, अब मेन बात यहां पर क्या थी बेटा, इन दोनों को हमें अलग अलग बनाना था, ये तो मिक्सचर बन गया।
तो हम क्या करते हैं, जब ये दोनों बनते हैं तो हम इसका सेपरेशन करते हैं किससे, फिल्ट्रेशन से। तो फिल्ट्रेशन के अंदर जो रहता है ये आ जाता है ऐसा फिल्ट्रेट, और जो मदर आपका लिक्वर रहता है, मदर लिक्वर जो रहता है, यानी फिल्ट्रेशन के बाद में जो आपका बचा हुआ है, ठीक है, वो उसमें आपका आ जाता है ये माइनर वाला ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन। ठीक है, नेक्स्ट है नाइट्रोबेंजीन से नाइट्रोबेंजीन से हमें फॉर्मेशन करना है पैरा अमीनो एजोबेंजीन का। पैरा अमीनो एजोबेंजीन क्या होता है बेटा, एन डबल बॉन्ड एन, और पैरा पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, एमाइन ग्रुप लगा हुआ है, ये हो गया NH2। दिस इज पैरा अमीनो एजोबेंजीन। एजो कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है, तो एजो कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है तो सबसे पहले तो एनिलीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको इसे। एनिलीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रिडक्शन करके, रिडक्शन कर दिया तो ये आपका एनिलीन में कन्वर्ट हुआ। यशिता समझ में आ रहा है बेटा। हाँ सर। अब डायजोनियम का फॉर्मेशन करना है। डायजोनियम का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, HNO2 या NaNO2 HCl के साथ में। तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, डायजोटाइजेशन। और डायजोनियम क्लोराइड में आपका ये कन्वर्ट हो गया। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा देंगे, एनिलीन के साथ करा देंगे। इसकी कपलिंग करा देंगे एनिलीन के साथ में, कपलिंग। ठीक है, जिसमें पीएच कितना रखते हैं, एसिडिक रखते हैं 4 to 5, ये पीएच को रखते हैं। तो बेंजीन एजोटाइजेशन होता है, ठीक है, एसिडिक मीडियम में, फिर अपने आप में ये रीअरेंज कर लेता है, डायजो अमीनो बेंजीन का फॉर्मेशन करता है पहले ये। देखिए पहले ये क्या बनाएगा, ये ऐसे लगेगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये इस NH के साथ लगेगा, और यहाँ ये बेंजीन इस पर अटैक करेगा ये। ठीक है, और फिर बाद में अपने आप को ये क्या करता है, रीअरेंज करता है गर्म करने पर। जैसे ही आप इसे हीट करते हो तो रीअरेंजमेंट प्रोसेस होती है, और तब जाके पैरा अमीनो एजोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। दिस इज पैरा अमीनो एजोबेंजीन। नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड से एनिलीन का फॉर्मेशन करना। तो ये रहा आपका बेंजोइक एसिड, और इससे आपको फॉर्मेशन करना है किसका, एनिलीन का। हाँ भाई इशिका, कैसे होगा ये, बोलो भाई। एसिड बेस रिएक्शन करा दो, या एसिड हैलाइड ग्रुप में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि Cl जो रहता है वो एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है एसिड हैलाइड में, बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पर SOCl2 के साथ में रिएक्शन करा दें हम, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन डायजोनियम, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइल क्लोराइड में। किसमें, बेंजोइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा Cl। ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड में कन्वर्ट हुआ। अब हमने NH3 के साथ में रिएक्शन करा दी,
NH4Cl यहां से निकल जाएगा, NH4Cl यहां से निकल जाएगा, 2 NH3 के साथ में रिएक्शन कराई है और एक NH3 ग्रुप यहां पर आ जाएगा जो अपने एक H+ को हटाएगा तो NH2 ग्रुप आ जाएगा। तो ये बन गया आपका बेंजेमाइड में। समझ में आई है बात? नहीं आई है? नहीं आई। ये बेंजेमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और बेंजेमाइड में कन्वर्ट हो गया तो उसके बाद में आप हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन लगा दोगे Br2 KOH की प्रेजेंस में। हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, ठीक है, और ये एनिलीन का फॉर्मेशन कर देगा। क्लियर है? नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड से या फिर एनिलीन से, बेंजोइक एसिड फ्रॉम एनिलीन या एनिलीन टू बेंजोइक एसिड, मतलब ये दो लिखने की इसकी फॉर्म है। कुल मिलाकर एनिलीन से आपको बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन करना है। NH2 ये एनिलीन है और इससे हमें बनाना है बेंजोइक एसिड। देखो अभी हमने क्या किया था, जस्ट इसका उल्टा किया था। हमने बेंजोइक एसिड से एनिलीन बनाया था, अब हमें एनिलीन से क्या बनाना है, बेंजोइक एसिड। कैसे बनाएंगे? बड़ी आसान सी रिएक्शन है। सबसे पहले ये अच्छा लीविंग ग्रुप है NH2 नहीं है, इसे अच्छे लीविंग ग्रुप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डायजोनियम का फॉर्मेशन करके HNO। हमने ये फॉर्मेशन कर दिया, अब ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, निकलने के लिए तैयार है। और अगर आपका ये निकलने के लिए तैयार है तो बस इसे रिप्लेस करना है किसी भी ग्रुप से। तो हमें देखो एक कार्बन चाहिए, एक कार्बन चाहिए, तो सबसे बढ़िया क्या होता है, हम किसके साथ रिएक्शन करा दें, KCN के साथ, CuCN की प्रेजेंस में हीट कर दें तो यहां पर कौन आ जाएगा, बेंजोनाइट्राइल। कौन आ गया, बेंजोनाइट्राइल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब N को हटाकर हमें OH ग्रुप को लगाना है, COH ग्रुप को लगाना है यहाँ पर, तो क्या कर दें, सिंपली हाइड्रोलिसिस, H+H2, ये करा दिया हमने हाइड्रोलिसिस। ठीक है, बेटा वो तब होता है जब हाइड्रोजन मौजूद हो। एल्कलाइन KMnO4 के साथ में कब तब कराओगे, जब, कहां करा रहे हो, तो क्यों जबरदस्ती बना रहे हो, जब आपका N2Cl मौजूद है सीधा सीधा CN ग्रुप लगाओ, हाइड्रोलिसिस ही तो कराना है। ठीक है, एल्काइलेशन कराओगे, CH3 लगाओगे, बिल्कुल आपका उससे भी हो सकता है, उससे भी आपका हो सकता है। ठीक है, उस प्रोसेस से भी आप कर सकते हो। एल्काइलेशन कराने के बाद में एल्कलाइन KMnO4 के साथ में उसका ऑक्सीडेशन कराना। नेक्स्ट है एनिलीन से बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन, एनिलीन से बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन। C डबल बॉन्ड OH, सबसे पहले वही कर लें हम, क्या कर लें भाई, HNO2 डालें, यहां ये फॉर्मेशन कर लिया डायजोनियम का। फिर इसके बाद में हम क्या कर देंगे भाई, KCN डाल देंगे, हीट कर देंगे CuCN के साथ, तो यहां ये बेंजोनाइट्राइल बना लेगा CN। और फिर इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहां पर स्टीफन रिडक्शन को लगा देते हैं, रिडक्शन करा रहे हैं इसका। ठीक है, SnCl2 डालते हैं, HCl ईथर, पहले स्टेप में
और दूसरे स्टेप में हम इसे बॉईल कर देते हैं, ठीक है, वही रिडक्शन करा दिया, तो रिडक्शन करा दिया तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। इस रिएक्शन का नाम याद रखना, स्टीफन रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एनिलीन से बेंजाइल एमाइन का फॉर्मेशन करना। ये है NH2, इससे बिल्कुल यही स्टेप में, अब ये स्टेप रिपीट नहीं कर रहा हूं, यहां पर आपने किसका फॉर्मेशन कर लिया बेटा, बेंजोनाइट्राइल का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है, और इसके बाद में बेंजाइल एमाइन का फॉर्मेशन करना है, तो आपको हाइड्रोजन जोड़ना है, यानी ये भी क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन ही हो रहा है। तो यहाँ क्या ले लोगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लोगे। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बिल्कुल बाकायदा बिना ऑक्सीजन को लगाए हाइड्रोजन को लगाता जाएगा और बेंजाइल एमाइन का फॉर्मेशन कर देगा, CH2NH2, ये हो गया। नेक्स्ट है बेंजाइल अल्कोहल से ये आपका CH2OH। अच्छा, बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, किससे बनाना है, बेंजीन से। ये है बेंजीन, और बेंजीन से आपको बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है। हाँ भाई राजेश्वरी और परी, बताओ कैसे करेंगे इसे। हाँ, सबसे पहले एल्काइलेशन करा लेंगे, AlCl3, तो ये टाउलिन का फॉर्मेशन हो गया। फिर हेलोजिनेशन करा दो, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो यहां पर क्या बन गया, CH2Cl। अब क्या कर देंगे, एक्वस QH डाल देंगे इसके अंदर, ठीक है, यानी हाइड्रोलिसिस कर दिया हमने इसका, तो OH यहां पर लग। नेक्स्ट है टाउलिन से टू फिनाइल इथेन एमाइन का फॉर्मेशन करना है, यानी CH2NH2 इसका फॉर्मेशन करना है, टू फिनाइल इथेन एमाइन। बताओ भाई क्या करेंगे, एक कार्बन और जोड़ना है ना इसमें, तो भाई KCN की मदद से जोड़ सकते हैं, पर KCN के लिए क्या चाहिए हमें, एल्काइल हैलाइड, तो हम क्या कर दें, Cl2H। तो यहां पर CH2Cl का यानी बेंजाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। फिर यहां क्या डाल दिया, एल्कोहलिक KCN, तो ये आ गया CH2 और CH3। हाँ भाई, अब क्या करेंगे राजेश्वरी, सॉरी, ये CN को लेकर आना है। हाँ, क्या कर देंगे, बिल्कुल सही, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसका रिडक्शन करा देंगे, ठीक है। देखो बेटा, इसकी जगह ये भी यूज कर सकते हो आप, सोडियम C2H5OH, ये भी रिडक्शन के लिए यूज होता है, दिस इज ऑल्सो यूज फॉर रिडक्शन, ठीक है। मतलब जहां जहां लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हो,
वहां सोडियम को इथाइल अल्कोहल में डालकर उसे भी रिडक्शन के लिए आप यूज कर सकते हो। है? बिल्कुल बिल्कुल। ब्रोमोबेंजीन से मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, मेटा पर लगा हुआ है कौन? नाइट्रो ग्रुप, और ये क्या बना है? बेंजोइक एसिड। इसे बनाना है, कैसे बनाएंगे भाई? हाँ, बनी बात है, यहाँ एराइल हेलाइड मौजूद है, तो इससे आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना सकते हो कि नहीं? कैसे? Mg ट्राईथर। अब क्या करोगे? MgBr का फॉर्मेशन हो गया। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? अरे क्या नाम है? हाँ मायरा, बताओ। कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, किसके साथ में रिएक्शन कराओगे? ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है ना। हाँ, NO2 ग्रुप तो बनी बात है, आप नाइट्रेशन से ही लेकर आओगे कि नहीं? हाँ बेटा बोलो। सर ड्राई आइस और CO2 के साथ बिल्कुल। फिर थोड़ा CO2 एसिडिफिकेशन को करा ही दें। हम कहते हैं ड्राई आइस, सॉलिड स्टेट में जब होता है बेटा। ठीक वही है, कहना चाह रही। हाँ वही कहना चाह रही है, अच्छी बात है बेटा। और H3O पॉजिटिव सेकंड स्टेप में एसिडिफिकेशन करा देना है हमें। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजोइक एसिड में, COH। अब क्या करा देंगे? सिंपली नाइट्रेशन करा देना है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप तो है ही है ये। तो कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 बन गया कि नहीं? ठीक। नेक्स्ट है नाइट्रोबेंजीन से फिनॉल का फॉर्मेशन। नाइट्रोबेंजीन है और इससे क्या बनाना है हमें? फिनॉल। हाँ भाई ऋषिका, बताइए भाई। ठीक है, क्या डाल दिया? SnHCl। फिर हमने यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो गया? NH2 में। हाँ, फिर क्या डाल देंगे? HNO2 डालेंगे, डायजोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा N2Cl नेगेटिव। हाँ, अब क्या करा दें हम? डाइल्यूट H2SO4 के साथ में हम इसे बॉइलिंग करा दें, यानी वही H+ और H2O डालकर हमने क्या करा दिया? बॉइल करा दिया, तो ये फिनॉल का फॉर्मेशन। ठीक है, अब तो याद होती जा रही है रिएक्शन, फटाक से होती जा रही है ना? ये प्रैक्टिस से ही आती है बेटा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आएंगी। नाइट्रोबेंजीन से एनिसोल, नाइट्रोबेंजीन है और इससे एनिसोल का फॉर्मेशन होना है, OCH3। जस्ट उल्टा सोच कर देखिए जरा, क्या करा दें हम? अगर ये किस में कन्वर्ट हो जाए? फेनॉक्साइड में, तो CH3I के साथ में रिएक्शन कराकर नहीं हम उसका डिस्प्लेसमेंट कराकर इसका फॉर्मेशन कर देते थे एनिसोल का, तो क्या ये फेनॉक्साइड में कन्वर्ट हो सकता है? NO2 से OH यहां तक ये बन जाएगा, NaOH के साथ में रिएक्शन करा दीजिए यहाँ के बाद में, और फिर CH3I के ऊपर अटैक करा दीजिए। एक प्रोसेस तो ये हो गई कि नहीं? ठीक है, दूसरी प्रोसेस क्या होती है? दूसरी प्रोसेस ये होती है कि अब इसका रिडक्शन करा दें, SnHCl।
किसका फॉर्मेशन हो गया? एनिलीन का फॉर्मेशन हो गया। फिर डायएजोटाइजेशन करा दें, HNO2, किसका फॉर्मेशन हो गया? डायजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन सिंपली हम किसके साथ करा दें? CH3OH के साथ। ठीक है, CH3O के साथ, CH3OH यानी मिथाइल अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करा दीजिए, तो CH3O ग्रुप यहां पर आ जाएगा, N2 गैस अलग निकल जाएगी और ये H+ जो रहेगा वो Cl नेगेटिव के साथ लग जाएगा, तो HCl अलग निकल गया, नाइट्रोजन गैस अलग निकल गई और OCH3 ग्रुप यहां पर आकर लग गया। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस हो गए। नेक्स्ट है क्लोरोबेंजीन से फिनाइल हाइड्राजाइन का फॉर्मेशन करना है। दिस इज क्लोरोबेंजीन और इससे फिनाइल हाइड्राजाइन का फॉर्मेशन करना है। इसी का क्या होता है फिनाइल हाइड्राजाइन? NH और NH2 अमोनिया डेरिवेटिव। ठीक है, हाइड्राजाइन, हाइड्राजोन है ना। चलिए कैसे बनेगा बेटा? सबसे पहले NaNH2 इन लिक्विड NH3 ये रिएक्शन कराए, तो ये किसका फॉर्मेशन कर लेगा? बेंजीन। देखो बेंजीन में भी अगर हम NH3 की रिएक्शन कराते हैं, समझना बात को, या फिर इसमें ये NaNH2 लिक्विड NH3 की रिएक्शन कराते हैं, तो दोनों ही किसका फॉर्मेशन करते हैं? एनिलीन का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? चाहे बेंजीन में डायरेक्टली NH3 की रिएक्शन करा दीजिए, ठीक है, हाँ इसे हमने अलग लिख दिया, मतलब कुल मिलाकर ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी ये एनिलीन बना है। ठीक है, अब इसका हम क्या करा देंगे? डायएजोटाइजेशन। कैसे? HNO2, तो N2Cl नेगेटिव, इसमें आपका ये कन्वर्ट हो गया बेटा। ठीक है, और इसके बाद में हम क्या कराएंगे? सिंपली इसका रिडक्शन करा देंगे, इसे थोड़ा सा अलग। देखो हमें यहाँ पर क्या कराना है? रिडक्शन कराना है। SnCl2 और HCl डाल दिया। भाई रिडक्शन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन देना। यहां पर देखना, ये नाइट्रोजन कैसे लगा रहता है? नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन Cl नेगेटिव, और इस नाइट्रोजन पर ये पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे तो लगा रहता है, ट्रिपल बॉन्ड रहता है बेटा डायजोनियम, रेजोनेंस करता है ना ये, पॉजिटिव जब उधर जम कर जाएगा फिर आपका ये करेगा, फिर डबल बॉन्ड रह जाएगा जब इस पर ये पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब देखो बेटा यहां पर ये क्या करेगा? इस पर एक हाइड्रोजन और इस पर दो हाइड्रोजन लगा देगा। कौन? SnCl2 और HCl। ठीक है, और साथ में सेकंड स्टेप में हमें यहाँ पर HCl के साथ में आप इसे नहीं बना सकते हो, क्योंकि ये एसिड और ये बेस है, बेसिक ग्रुप है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, बेसिक ग्रुप है, तो यहाँ पर हमें इसका बेसिफिकेशन कराना पड़ेगा। डाइल्यूट NaOH डालकर बेसिफिकेशन कराया। ये बेसिफिकेशन क्यों कराया है? HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए। पहले स्टेप में रिडक्शन में जो हमने HCl डाला ना SN के साथ, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए रिडक्शन हो गया, उसके बाद में उसे न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है इसी का, अरे भैया रिडक्शन कराया, रिडक्शन कराने पर SnCl2Cl को ले लेगा और क्या बनाएगा? SnCl4, और यहां से क्या निकालेगा? दो नेसेंट हाइड्रोजन। ये जो नेसेंट हाइड्रोजन रहते हैं ये इसके ऊपर अटैक मारते हैं। आपको ये एक मॉलिक्यूल तो रिएक्ट कर नहीं रहा है, ये करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अब यहां पर जब आपने ये एसिड डाला है तो यहां पर ये क्या है? एक बेस है। अगर इसका फॉर्मेशन हो गया तो ये फिर से एसिड बेस रिएक्शन दिखाएगा और फिर से वापस इसका फॉर्मेशन कर सकता है कि नहीं? Cl को लगा लेगा भाई,
तो वापस डायजोनियम का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब इस HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए किसकी जरूरत होती है? डाइल्यूट NaOH की जरूरत पड़ती है, ताकि इस एक्स्ट्रा को ये न्यूट्रलाइज कर दे और आपका ये फिनाइल हाइड्राजाइन का फॉर्मेशन करे। ठीक है, नेक्स्ट है बेंजीन से 2 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड, इथाइल बेंजीन से। तो ये है इथाइल बेंजीन CH2CH3, और इससे हमें क्या बनाना है? 2 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। देखो नाम से देखो जरा, कैसे बना सकते हो? प्रोपेन ओइक एसिड, मतलब यहां पर मेन ये हो जाएगी CH3 CH C डबल बॉन्ड O OH, और ये 2 पर कौन लग रहा है? फिनाइल, तो ये लगा दिया, इसका फॉर्मेशन करना है। ठीक है, इसका फॉर्मेशन करना है। कैसे करेंगे बेटा? सबसे पहले हेलोजिनेशन करा दो Br2H न्यू की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा? Br कहां पर लगेगा? ये CH2 पर लगेगा, यानी ये क्या बना लेगा? CH Br, और ये वाले CH3 को हमने साइड पटक दिया। कोई प्रॉब्लम इसमें? समझ में आ गई बात? ये क्या बन गया? एल्काइल हैलाइड। अब एक कार्बन कोई तो बढ़ाना है आपको। हाँ, तो एल्कोहलिक KCN ये लगा दिया। बस थोड़ी सी नजर मार कर देखना है, कायदे से समझ में आ जाएंगी चीजें। CHCN, अब क्या कर दोगे? बस हाइड्रोलिसिस कर दिया। क्या हो गया बेटा? H+H2O, हाइड्रोलिसिस करा दिया। ठीक है, चलो तो आज इतना ही। ठीक।